हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। बोधगया पुलिस ने पटना पुलिस टीम के इनपुट पर अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 6 दुर्लभ मूर्तियां के साथ मंदिरों के 4 प्राचीन स्तूप भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि सूचना थी कि बोधगया में कुछ मूर्ति तस्कर प्राचीन काल की चोरी की मूर्तियां की खरीद बिक्री के लिए जमा होने वाले हैं। बोधगया के मस्तपुरा स्थित प्राचीन मूर्तियों के तस्कर घुंगर चौधरी के घर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान वहां से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूपों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में मस्तपुरा निवासी घुंगर चौधरी, पटना जिले के दानापुर उसरी निवासी अमित कुमार, कटिहार जिला के ड्राइवर टोला निवासी अरविंद दास व नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के अफजल नगर पावनबाड़ा निवासी मोहम्मद सोनू व सिलौत थाना क्षेत्र के सीमा गांव के शमशाद को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों ने बताया कि मूर्तियां नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। उन्होंने बताया बरामद मूर्तियों की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। ये दिनांक 26 तारीख को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया में कुछ प्राचीन काल के मूर्ति तस्कर जो हैं चोरी की मूर्तियाँ खरीद कर उसको खरीद बिक्री करने वाले हैं। तो यहाँ इसकी सूचना मिली और तुरंत एक टीम गठित की गई एसडीपी बोधगया के निर्देश में, उनके नेतृत्व में। और यहाँ पर बोधगया टीम थाना की टीम के द्वारा मस्तपुरा थाना गांव है बोधगया थाना अंतर्गत, वहाँ पर रेड किया गया। घुंगर चौधरी पेशा स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी घर पर छापेमारी की गई, जहाँ से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूप हैं, जो उनके साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये प्राचीन मूर्तियों की तस्करी खरीद बिक्री के लिए पटना से बोधगया आए थे। तो इन लोगों ने फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में हमें कुछ और लीड्स मिले, जिस पर हमने फर्दर यहाँ पर सूचना मिली कि एक मोहम्मद शमशाद आलम है, जो कि सिलाव थाने का रहने वाला है। तो पहले भी 4 बार प्राचीन मूर्ति के चोरी के केस में और डकैती केस में जेल जा चुका है। इनके जो मोबाइल इनके पास मिली थी उसमें भी काफ़ी सारे प्राचीन मूर्तियों के फोटोग्राफ्स मिले थे। और यहाँ पर जो खंडित भगवान बुद्ध की जो सर का जो फोटो है वो भी मिला था। तो उसके आधार पर हमने फिर फर्दर टीम गठित की और रेड कराना शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इनको देखा गया तो इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी टाइम से जो भी प्राचीन मूर्ति है उनका कारोबार करते हैं और नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भी इनके कलेक्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनको ये लोग बेचते हैं ऊँची कीमतों में। इसमें घुंगर चौधरी है, पिछले 8-10 वर्षों से बोधगया में मूर्ति और पुराने सामानों की दुकान थी। इसी के दौरान ये वाराणसी के कुछ जो तस्कर हैं उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद ये मूर्ति तस्करी के धंधे में लग गए थे। ये पता है कि ये मुगल सराय, दिल्ली, दाऊदनगर और गया के विभिन्न कांडों में 4 बार जेल जा चुका है घुंगर चौधरी। दूसरा हमें मिला था तीसरा अरविंद दास, जो कि पेशा कुकोदास ड्राइवर टोला मोहल्ला कटिहार का रहने वाला है। ये पेशे से मछली व्यवसाय था और मछली व्यापार के दौरान ही ये कुख्यात मूर्ति तस्कर जो मोहम्मद शमशाद आलम है उसके संपर्क में आए और शमशाद आलम ने इनको अपने नेपाल में जो कस्टमर बेस है उनसे इनको अवगत कराया, परिचित कराया और फिर उनके साथ ये लोग जो भी यहाँ पर प्राचीन हमारे पुरातत्व से आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मूर्ति हैं, कलेक्ट करते रहे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी से बेचते रहे। अमित कुमार है, पेशर है नसीब लाल, ये दानापुर उसरी का रहने वाला है। ये ज़मीन का दलाली करता है मुख्य रूप से और इसने भी अरविंद दास से मिलकर प्राचीन मूर्ति खरीदने और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। इनका टारगेट ये था कि यहाँ से मूर्ति को 15 लाख 20 लाख में खरीद कर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ऊंची कीमतों में बेचे। इन्होंने फिर मोहम्मद शमशाद आलम से संपर्क किया और फिर ये पटना मिले थे। उसके बाद ये सभी आए, अमित कुमार, मोहम्मद शमशाद और अरविंद दास, ये तीनों बाई रोड पटना से बोधगया आए थे और घुंगर चौधरी घर पर मूर्ति के रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। तभी पुलिस ने अरेस्ट किया और रेड करके उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मोहम्मद शमशाद ने अपने एक और सहयोगी मोहम्मद सोनू, जो कि अफजल नगर बुंदेलखंड थाना नवादा जिला नवादा का रहने वाला है, उसने बताया कि कुछ मूर्तियाँ उसके घर पर भी है। उसके बाद बोधगया टीम की रेड करने गई थी और वहाँ पर 4 मूर्तियों का बरामद किया गया है मोहम्मद सोनू के घर से। यहाँ पर लेकर हमने प्रॉपर इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारे बिहार म्यूजियम के ऑफिसर से भी संपर्क किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को एग्जामिन किया है। इसकी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए
उनकी हमने संपर्क किया है कि फर्दर इसकी क्या है, किस काल के हैं। जैसे कुछ बताए जा रहे हैं कि इसमें कुछ मूर्ति से पाल काल की हैं, कुछ बता रहे हैं कि मौर्यन टाइम की भी हैं, कुछ गुप्त काल की भी हैं। तकरीबन सभी 1000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, उसके पहले की सभी है। उनके एग्जैक्टली जो भी है एएसआई की टीम और हमारे जो बिहार म्यूजियम में जो ऑफिसर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी टीम जब इसको ऑफिशियली एक बार वेरीफाई करके उनको सब कुछ एग्जामिन कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कब के। लेकिन अनुमानित यह है कि सभी मूर्ति और जो भी यहाँ पर पाई गई है स्तूप वगैरह है, ये सभी काफ़ी प्राचीन है। और जो इंटरनेशनल जो थेफ्ट मार्केट होता है, जो इंटरनेशनल चोरी का मार्केट है, जिसमें जहाँ पर एक खरीदारी करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसमें काफ़ी करोड़ों में इसकी कीमत आकी जा सकती है। तो फिलहाल ये सभी हमारे गिरफ्त में है। हम लोग इसको प्रॉपर अभी जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे कोर्ट में प्रोड्यूस करके, और हम लोग फिर इसको डिमांड पर लेंगे। और फर्दर यहाँ पर और भी जो लिंक है हम लोग इसको एस्टैब्लिश करेंगे। अगर दूसरे संपर्क में है, दूसरे राज्यों से है और अगर दूसरे देश में भी है तो हम लोग प्रॉपर एजेंसी के माध्यम से इस लिंक को और आगे एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि जो पूरा जो नेटवर्क फैला है और हमारी धरोहर को लोग चोरी करके बाहर बेच रहे हैं उसको तोड़ा जा सके। इन लोगों ने बताया कहाँ से ये मूर्तियाँ चोरी की थी और कहाँ की थी? जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बोधगया आसपास राजगीर वगैरह से लोग हमारे यहाँ से जो लोग मूर्तियाँ चोरी करते रहे, कई जगह पर मूर्ति मिली है, कुछ मंदिर से भी चोरी की गई है और कुछ साइट्स की खुदाई के दौरान मिलते हैं, उनको भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं कहीं से कम कीमत में लेकर फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। कितनी अनुमानित राशि? अनुमानित राशि तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो कि बताया गया है, ये लोग काफ़ी कुछ करोड़ों में डील करने वाले थे लोग। नेपाल के जो तस्कर से जिनके संपर्क में ये लोग थे, तो इनमें कुछ करोड़ों में इनकी डील होने वाली थी। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये प्रॉपर एग्जामिनेशन और प्रॉपर इसके बाद असेसमेंट के बाद ही हम बता पाएंगे। इसके पीछे और भी कोई बड़ा रैकेट जो प्रवेश कर रही है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इनके जो बायर्स होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। और इंटरनेशनल में कई सारे आप लोग देखेंगे, कई सारे म्यूजियम्स होते हैं, प्राइवेट म्यूजियम्स सकते हैं, और इंटरनेशनल एक रैकेट चलता है जो कि आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी जिनका पुरातत्व जो कीमत है, मूल्य है, काफ़ी ऊंचा होता है, ये लोग कलेक्टर्स को देते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। और यही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग को इसमें पूरा यकीन है कि इसका चेन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। कितनी गिरफ्तारियां हैं? अभी तक तो 4 गिरफ्तारियाँ हमारे पास, 5 गिरफ्तारियाँ हैं हमारे पास। पहले बोधगया में जो पुरानी उनकी दुकान है, वहाँ से ही कारोबार चल रहा है? ये हो सकता है कि वो शैडो बिजनेस रहा हो, क्योंकि पहले जैसे कई लोग इनका शैडो बिजनेस था कि हम लोग कुछ मूर्ति या कुछ बेच रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये लोग करते हैं। ये जो पकड़ाया गया है मोहम्मद इसने वही किया, भूगन चौधरी ने। ये लोग पुरानी दुकान रखते थे, पुराने सामान एंटीक के नाम पर। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि ये भी एक शैडो हो सकता है, इसके पीछे का जो अल्टीरियर मोटिव कुछ और रहा हो। कितने सालों से ये धंधे में लगे हुए? इनका तो हमने बताया कि लोग सभी कई बार जेल जा चुके हैं। जैसे कि आपको मोहम्मद शमशाद है, ये 2012 से लेकर 19 तक फतेहपुर थाना, कतरीसराय थाना, राजगीर थाना और दीपनगर थाना से जेल जा चुका है। पिछले लगभग 8-10 वर्षों से लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं, और इनके साथ और भी जो लोग हैं हम लोग अभी इस्टेब्लिश करेंगे और पता करते हैं, इसमें अनुसंधान हम लोग करेंगे। जो भी हमें फर्दर लीड्स मिलते हैं हम लोग आगे इसमें अभी और भी इनसे संपर्क करेंगे। महाबोधि मंदिर के पास लावारिस ब्रीफकेस मिलने से पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। ब्रीफकेस महाबोधि मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर बीटीसीमी, गोलंबर और श्रीलंका बौद्ध मठ के बीच पड़ी थी। बोधगया थाना की पुलिस ने सावधानी पूर्वक मेटल डिटेक्टर से जांच कर ब्रीफकेस खोला तो उसमें एक लैपटॉप, चार्जर, कुछ किताबें मिली। जिला पुलिस लैपटॉप की जांच पड़ताल में जुट गई है। रात में बोधगया महाबोधि टेम्पल के पास लावारिस बैग मिला था। जी हाँ, एक लावारिस बैग मिला था। लावारिस बैग बोधगया मंदिर के पास जो गोलंबर है वहाँ पर एक लावारिस अवस्था में एक बैग मिला था। बैग की हमने पूरी सघन तलाशी की थी। बॉम्ब स्क्वाड ATS की टीम के द्वारा हमने पूरे एहतियातन सारी चीज़ें एग्जामिनेशन किया। उसको कोई आपत्तिजनक सामान उसमें नहीं प्राप्त हुआ था। एक लैपटॉप मिला, कुछ एक व्यक्ति के निजी कपड़े वगैरह कुछ थे, किताबें थी। वो व्यक्ति आज सुबह थाने पर आया है, मूल रूप से अमेरिकी नागरिक है, और हम लोग एक पूछताछ कर रहे हैं। उसका कहना है कि वो सामान रख कर कहीं घूमने निकल गया था, लेकिन हम लोग उसका पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे सारी चीज़ें, किस स्थिति में उसने क्यों छोड़ा, कहाँ पर आया था, कब आया था, किस होटल में ठहरा था, किस किस से संपर्क में आया था, ये सारी चीज़ हम एग्जामिन करेंगे और फिर उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। ये तो चूक भी मानी जा सकती है सिक्योरिटी में, क्योंकि कोई नहीं, चूक यहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर उसने मंदिर परिसर में नहीं रखा है, मंदिर परिसर के बाहर मार्केट के पास जो है वहाँ पर छोड़ के गया था। और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिली, तुरंत उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया और हमने तुरंत एक्शन लिया। फिर एहतियातन
हमने मंदिर परिसर, मंदिर के आसपास, कालचक्र मैदान, जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं, सबकी हमने रात में ही पूर्ण रूप से एंटी सबोटेज चेकिंग भी कराई है और अभी हमारा एक और राउंड ऑफ चेकअप अभी चल रहा है। तो एहतियात के हमने सुरक्षा के सारे कदम उठा लिए हैं। किस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने अपना बैग छोड़ा, ये जांच का विषय, हम लोग जांच कर रहे हैं। शहर के अनुग्रह कॉलेज के नजदीक अलीगंज मोड़ पर विश्व गैर सरकारी संस्था दिवस के अवसर पर इंडो मॉडर्न वेलफेयर की ओर से आदर्श नर्सिंग होम खोला गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने फीता काटकर नर्सिंग होम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वरीय कांग्रेसी नेता टुटू खान, संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद जिशान खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हकीम खान, सचिव सैफ अली व अन्य सदस्यगण शामिल थे। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने नर्सिंग होम खोलने के लिए संस्था के लोगों को धन्यवाद दिया। संस्था के अध्यक्ष जिशान अली ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समाज के वंचित वर्गों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाने के लिए नर्सिंग होम खोला गया है, जिसमें किफायती दर पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम में जनरल फिजिशियन, सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT व डेंटल व गायनेकोलॉजिस्ट के वरीय चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। साथ ही सभी प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी रोगों का भी चिकित्सा इलाज करेंगे। जो हम उद्घाटन में आए हैं, इस उद्घाटन को हमारी पुरानी यादें को उजागर किया और खास करके हमारे हकीम खान साहब और हमारे सुल्तान अहमद साहब, ये दोनों का यहाँ पर आप देखिए कंपटीशन का गया में नर्सिंग होम हो गया। वैसे में ये ऐसे जगह पर नर्सिंग होम बनाया गया है जहाँ एक तरफ दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग के लोग हैं, अकेलियत के लोग हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जा सके। इसलिए ये हॉस्पिटल जो खोलने का उद्देश्य है कि गरीब यतीमों को कम खर्चे पर सेवा किया जा सके, यही उद्देश्य से ये नर्सिंग होम की स्थापना की गई। शुभकामना है कि सर्विस इंडस्ट्री का मामला है, अभी तो कोरोना से हम लोगों ने छुटकारा पाया है और इस तरह का स्टेप जो लोगों ने लिया है यहाँ पे, ऐसी जगह पे, ये बिल्कुल चौराहा है, ट्रैफिक भी काफी होती है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट भी होगा तो यहाँ पर बहुत बेहतर सर्विस मिलेगी। हम तो मुबारकबाद देते हैं और हम तमाम लोगों का जितना कोऑपरेशन होगा हम करेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। जो लोग पहल करके इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं आज के समय में, और जैसा कि हमारे गार्जियन नेताजी ने बताया कि बिल्कुल सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आज के परिवेश में जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस उद्देश्य से हम आए हैं कि समाज को सर्व करने के लिए बेहतर इलाज कम खर्च में हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो इससे बेहतर और क्या। हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई इन दोनों पार्टनरों को, बहुत बहुत बधाई, फूले फले और बेहतर सर्विस दें। आज आदर्श नर्सिंग होम का ओपनिंग है, इंडो मॉडर्न वेलफेयर की तरफ से किया गया है। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनको सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, जो भी सेंट्रल से जो भी योजनाएं आते हैं और स्टेट योजनाएं आते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए इसका स्थापना किया गया है। और जो भी लोग नहीं ट्रीटमेंट करा पाते हैं अच्छे दाम पे, उनको सुविधा दिया जाएगा। क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी जा रही है? यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर का पूरा इंतजाम किया जाएगा और हर सप्ताह में 10 दिन में NGO की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से कैंप चलाया जाएगा जगह जगह पर और अवेयरनेस फैलाया जाएगा सस्ते दामों पे और सरकारी योजनाओं को लाया जाएगा। किन किन चीजों का उपचार किया जाएगा? किन किन चीजों का उपचार किया जाएगा? किन रोगों का? हाँ, जो भी नई बीमारियां आ रही है, आपत्तियां आ रही है, उन सब के लिए किया जाएगा 24 घंटा के लिए। हाँ, अपना परिचय देंगे? हाँ, अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद जिशान खान, इंडो मॉडर्न वेलफेयर का प्रेसिडेंट। शहर के चांद चौरा स्थित अन्नपूर्णा मार्केट परिसर में भारत विकास परिषद गया नगर शाखा एवं मां शांति चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जयश्री सिन्हा शामिल हुए।
इसके अलावा परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्रांतीय महासचिव डॉक्टर डी.के. शर्मा, रीजनल सेक्रेटरी अमितेश कुमार, गया नगर शाखा अध्यक्ष प्रदीप जैन, नगर शाखा सचिव मुकेश कुमार, विकास रत्न, देवनाथ मेहरवार जी, राजन लाल सिजुआर व अन्य शामिल थे। आयोजित शिविर में लगभग 300 लोगों को चिकित्सीय परामर्श दी गई, साथ ही फ्री चेकअप के साथ संबंधित दवाइयां दी गई। शिविर में डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता, डॉक्टर वी.डी. शर्मा, डॉक्टर कर्नल डी.एन. सिंह, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर अनुपम रंजन, डॉक्टर श्वेता रानी, डॉक्टर अनुपम कुमार चौरसिया, डॉक्टर विमलेंदु विमल, डॉक्टर दीपावली ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। हमारे पास संस्कार, समर्पण, सेवा, सहयोग और समर्पण के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी चिकित्सक इनका योगदान आने के साथ आज निःशुल्क शिविर था डॉक्टरों का, सब चेकअप हुआ है। जो लोग आए उनको चेकअप हुआ है निःशुल्क भारत विकास परिषद की ओर से और मां शांति चिकित्सालय की ओर से, दोनों के कंबाइंड से। कौन कौन से चिकित्सक ये भाग लिए? डॉक्टर अमन जी थे, कई डॉक्टर थे, विमलेंदु विमल थे, डॉक्टर रश्मि ओझा थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, अनुपम चौरसिया थे, डॉक्टर श्वेता रानी थी, और आँख के डॉक्टर भी आए हुए थे जितेंद्र कुमार, और डॉक्टर चंद किरण थे, फिजिशियन। 15 लोगों की टीम थी। आशीष पांडे। किन किन रोगों के संबंधित ज़्यादा मरीज यहाँ पर देखे गए? ज़्यादा ऑर्थो के थे लोग, कुछ फिजिशियन के भी पेशेंट थे, जो जैसे हार्ट उट वाले लोग भी थे, यही लोग आए ज़्यादा। और लोगों को बीपी का चेकअप हुआ है, शुगर का चेकअप हुआ है, और कुछ इस तरह कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य संस्था का? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, और भारत की जो गरीबी की स्थिति है उसके देखते हुए कि गरीबी लोगों की जांच हो जाए, जो पैसे के अभाव में लोगों को नहीं हो पा रही है, वो व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। अब संस्था का परिचय दें, अपना नाम दें। मेरा नाम केदारनाथ जी है मेहरबान, और मैं अपनी माता जी के नाम पर रखा हूँ माँ शांति चिकित्सालय, ये ट्रस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं। कम से कम पैसे पर लोगों को इलाज हो और सुविधा मिल सके, जो बेसिक सुविधा है वो मिल सके। किस तरह से कार्य कर रही आज क्या भारत कार्यक्रम? विकास परिषद हमारे देश की वैसी संस्थाओं में से समाज सेवी संस्था है जो सन 1963 में जन्म शताब्दी समारोह हमारे विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जब मनाई जा रही थी, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। 2 लोग इसको मिल करके ये सोचे थे कि भविष्य में हमारा भारत कैसा होगा, और हम जिस चीज़ को बचा करके संस्कार, सेवा, समर्पण, सहयोग और संपर्क के माध्यम से हम भारत विकास परिषद के लोग नीचे तबके के लोगों से लेकर के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक लोगों को भी समझा बुझा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए शिक्षित कर, संस्कारित कर शिक्षित करते हैं। भारत विकास परिषद के कुछ आयाम हैं, उसी आयाम के तहत आज हम लोगों ने गया नगर शाखा, जो भारत विकास परिषद का एक शाखा है गया में, मगध बिहार प्रांत के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप और जागरूकता अभियान का आयोजन किया था। इसमें बिहार के जाने माने डॉक्टर्स, खास करके गया में भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर रमन सिन्हा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विमलेंदु जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर रश्मि ओझा बाल दंत रोग चिकित्सक, डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता शिशु रोग विशेषज्ञ, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए। डॉक्टर चंद किरण फिजिशियन, आँख के भी डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल है। लगभग 15 डॉक्टरों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया,
नियर अबाउट 300 से ऊपर मरीजों का यहाँ पे चेकअप किया गया, जिसमें ECG भी किया गया, HB1AC भी टेस्ट किया गया, BP शुगर फ्री जांच किया गया और बहुत सारे मरीज संतुष्ट होकर यहाँ से गए। परिचय देंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार, नगर शाखा भारत विकास परिषद गया का सचिव हूँ। साथ ही हम लोगों ने जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी सभी मरीजों को, वह भी हम लोगों ने निःशुल्क पेशेंट को मुहैया कराया है। यथासंभव प्रयास किया गया है कि वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएं और ढेर सारी दवाइयाँ हम लोगों ने उनको दी है। सभी लोगों से कहा भी है कि अगर कोई दवा कम जाए तो वो आकर पुनः अगले हफ्ते हमारे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। धन्यवाद। शहर के एपी कॉलोनी स्थित अर्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैथ लैब का उद्घाटन किया गया। लैब का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर के राय व शांति निकेतन के डायरेक्टर हरि प्रपन्ने ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कैथ लैब के शुभारंभ होने से अब अर्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक ही छत के नीचे हर चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने बताया कि अस्पताल में हर मरीजों को हर सुविधा दी जाएगी। साथ ही खास बात यह है कि यहाँ के डॉक्टर तत्पर रहते हैं और 24 घंटे मरीजों की सुविधा दी जाती है। संबंधित जांच के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अस्पताल के CMD डॉक्टर नवनीत निश्चल ने कहा कि अस्पताल में अब साथ ही नारायणा हृदयालय के साथ मिलकर पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, CTVS व गैस्ट्रोलॉजी की OPD की भी सुविधा की शुरुआत की गई है। हेलो, मैं डॉक्टर अमित कुमार, मैं अर्श में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने DM SMS जयपुर से किया है। मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कार्डियक केसेस काफ़ी हैं। लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के मैं देखता हूँ मेंटालिटी ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पता चला था पटना, बनारस, लेकिन उन्हें पता नहीं कार्डियक पेशेंट टाइम नहीं देता है। कार्डियक में बोलते हैं टाइम इज़ मसल। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी को कभी भी चेस्ट पेन होता है या फिर कभी घबराहट होती है, सांस फूलता है, वो आके किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, क्योंकि कार्डियक पेशेंट टाइम नहीं देता है। टाइम इस मसल बोलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, होल्टर, TMT, हम लोग सारे चीज़ 24/7 कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ काफ़ी ट्रेंड है। तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट अगर आए तो उसे कुछ ना हो। हम लोग 100% एफर्ट के साथ काम करते हैं और इसी के कारण हमारा बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है। पेशेंट लोग का फीडबैक ही बहुत अच्छा रहता है कि हाँ, जो भी पेशेंट आया है उससे कुछ हुआ नहीं है। तो मैं लोगों से बस बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे पे फेथ करें और जो आप लोग बाहर जाते हैं, जो अपने जान को जोखिम में डालते हैं, उसे जोखिम में न डालें और हमारे यहाँ आकर के अपने जो भी बीमारी का इलाज करवाएं। थैंक यू। डॉक्टर दीनानाथ जी आए हुए थे, अब डॉक्टर अमित आए हैं, एक डॉक्टर और आ गए हैं DM करके। धीरे धीरे स्पर्धा बढ़ती जाएगी और लोगों को इसके प्रति विश्वास जगेगा। लोगों का काम अच्छा हो रहा है। मैं इसकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। जी, मैं डॉक्टर के राय सिविल सर्जन गया हूँ। गया जिले के सीमावर्ती प्रखंड पिछड़ा प्रखंड उमरिया प्रखंड के हिस्सा रामपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र से पहले स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर मौजूद रहते थे। आप कई वर्षों से देखा जा रहा है क्या बात? ये बात तो हम लोग बाद में बात करते हैं, अभी ये मंच नहीं है उसके लिए। मैं डॉक्टर नवनीत निश्चल पिछले 20 सालों से गया के लोगों कहीं नहीं कि बिहार, साउथ बिहार एवं झारखंड के एडजेसेंट एरिया के लोगों का इलाज करते आ रहा हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 20 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में हूँ और हड्डी रोग के इलाज करते करते ऑर्थोपेडिक सर्जन की समस्याओं को देखते हुए मैंने देखा कि गया शहर जो अपना है वो काफ़ी पिछड़ा था। जो मेडिकल साइंस की जो फैसिलिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ होती है दुनिया और इंडिया के कंपैरिजन में अपना शहर कहीं बहुत पीछे जा रहा था। इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा गैप था। इस गैप को भरने के लिए मैंने ये अटेम्प्ट लिया। मैंने मगध को पहला MRI भी दिया था 2015 में। आज से 7 साल पहले फर्स्ट MRI था मगध जोन में और वो बहुत एडवेंचरस था, रिस्की इन्वेस्टमेंट था, लेकिन मैंने उसको किया और वो सक्सेसफुल है। आज की डेट में 3 MRI है मगध गया में। उसके बाद और भी सारी दिक्कतें थी यहाँ पे, खास करके ट्रॉमा, न्यूरो ट्रॉमा के केसेज, कार्डियक केसेज, रेनल प्रॉब्लम्स, सारे डिपार्टमेंट्स में कहीं कोई फैसिलिटी नहीं थी।
लेकिन हमने ये एक साल के बाद, 1 साल हो गया हमारे हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन होते हम लोग को शुरू किए हुए न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट हम लोग का 1 साल पुराना है। न्यूरो सर्जरी हमने किया और ये कार्डियक डिवीजन जो है डॉक्टर अमित मेरे साथ फुल टाइम कंसल्टेंट है। डीएम कार्डियोलॉजी SMS जयपुर से हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट है। और पूरे मगध के क्षेत्र के लोगों के लिए ये मैं बताऊं कि ये टॉप कंसल्टेंट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से हैं और काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। हम लोग के साथ 24/7 है और अक्टूबर माह से इन्होंने एंजियोप्लास्टी इंटरवेंशन की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल करा दी है। और इतने सीरियस, इतने डिसिप्लिन, इतने हार्ड वर्किंग है कि 24/7 हमेशा हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। 10 to 5 OPD के अलावा ये जब कभी कोई कार्डियक इमरजेंसी आती है तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये नहीं देखते हैं। और पिछले 2 महीनों, 3 महीनों, अक्टूबर से लेकर के अब तक हम लोगों ने काफ़ी केस किए हैं एंजियोप्लास्टी। आज बस इतना ही। MCN न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार। MCN न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे WhatsApp नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी।